बेशुमार निकाह पढ़ाते वक्त दूल्हों के हाथ में मेहंदी देख रहे, कौन मना करे? दुल्हन की तरफ से सोने की अंगूठी आती, काजी साहब शौक से पिला रहे। 500 पे ईमान बेच रहे हो, 1000-1500 पे ईमान का सौदा करने मस्जिद में बैठे हो। तोफ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़। सेठ साहब का मुंह देखकर गुस्ताख रसूल का जनाजा पढ़ा रहे हो। कुछ तो ख्याल करो, अल्लाह को मुंह दिखाना, अल्लाह को मुंह दिखाना। मस्जिद के अंदर आ जाए बारात, खुश अकीदा की हो, बद अकीदा की हो, मुहिब की हो, गुस्ताख की हो, 1500-2000 पता नहीं कितना मिलता है, खुदा जाने। सबको पढ़ा रहे, जनाजा भी पढ़ाए जा रहे हैं, बदअकीदों का और निकाह भी पढ़ाए, कोई फिक्र नहीं। गुस्ताख के निकाह का बंधन आप बांधने जाएंगे, मियां आपका टूट सकता है। तीतर बटेरे सब एक करो, अकबर के दीन इलाही की तजदीद करो, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया, अकेले रह जाओ लेकिन हक पर रहो। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में बहुत अच्छे 2 मिसरे किसी ने कहे, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, चाहे फिर 72 रहे। लेकिन हमने तो 2 कानून बना दे, गरीबों के लिए अलग है, मालदारों के लिए। गरीब अगर कहका मार के हंस दे तो बेचारा डांटा जाता है ना, और अमीर जिना करते ही पकड़ाया गया तो कहा नहीं वो तो उधर घूमने चले गए। ये सूरत है। सूरतें बदल जाती है मौत के बाद, सूरतें पहचान में नहीं आती। अल्लाह ने जिस मनसब पर रखा है हक बात कर, जब तक हक नहीं बोलोगे हक तक नहीं पहुंच सकते। बस इतना है कि हक बोलने का लहजा अच्छा, लहजा अच्छा हो। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक जब कहते थे, बगदाद में सब लाई लपेटी चापलूसी चलती थी, जब गौस पाक आए तो वक्त के खलीफा कहते थे, ओ मुल्हिद सीधे रहे वरना मैं कातिल हूं। अगर तूने अल्लाह की शरीयत को नाफिज नहीं किया बगदाद में तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी, फरमाते थे मैं जमीन पलट दूंगा। और जब खिताब करते थे तो लोगों से कहते, ओ हराम खोरो, हराम खाने वालों, दिन भर हलाल रोजी से रुके रहते हो रोजे में और इफ्तार हराम से करते हो, खून से करते हो। ये लहजा था गौस पाक का। और फरमाते थे कि मैं इसी लहजे में बोलता हूं क्योंकि मेरी परवरिश इसी लहजे में हुई। लेकिन चूंकि वो गौस पाक थे, अब किसी को ये लहजा जेब नहीं देता। उसके लिए वो भी तो होना चाहिए ना कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और कभी हराम नहीं खाया। 40 दिनार पहले दिन लुटा दिए सिर्फ सच की खातिर। अब यहां झूठ बोल करके खुद ही अपनी जात के लिए सब जमा करते रहे, कारखाने साइजिंग बनाते रहे झूठ बोल बोल कर, और उसके बाद फिर कहे नहीं जा हम तो सच बोलेंगे और यही लहजा होगा हमारा भी। तो जरा उस लहजे के लिए फिर वहां तक रिसाई, लहजा थोड़ा नरम, आवाज ऊंची हो कोई बात नहीं, लेकिन लहजा अल्फाज कुछ नरम। तो अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया उसको नापसंद। देखो सारे झगड़े किसी की जात के किसी की जात से हो सकते हैं, लेकिन मसलक का इख्तिलाफ खालिस रसूलुल्लाह की जात को लेकर, इसलिए मसलक के मामले में कभी समझौता नहीं करना। और कितने ही मीठे बनो, जो रसूलुल्लाह की नापसंद को पसंद करने लगे फिर न यहां इज्जत मिलती है न वहां इज्जत। हक कड़वा होता है लेकिन लोग उसको देर से मानते हैं और मानते ही रहते हैं। चलें अब एक एक जुमला उसकी, अब उसकी कोई तशरीह नहीं करता क्योंकि जो टाइम था उससे 10 मिनट और ज्यादा हो गए, इसलिए कि आपको हर हफ्ता भी आना होता है। आप ये ना कहें कि गुफ्तगू लंबी हो जाती है। पूछा कि या रसूल अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहता हूं, अमान चाहता हूं अल्लाह की नाराजगी से। फरमाया किसी पर अपनी जात के लिए गुस्सा मत करना,
अगर तू अपनी जात के लिए गुस्सा छोड़ दे तो अल्लाह तुझ पे नाराज नहीं होगा फिर कभी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम मैंने तुझे खलील क्यों बनाया पता है? बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि तू कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता और अपनी जात के लिए कभी गुस्से में नहीं आता। जात के लिए गुस्सा नहीं, गुस्सा अगर होगा अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह, गुस्सा अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। लोगों को जात के लिए गुस्सा आता है, अल्लाह के लिए नहीं आता। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि हम लोगों को ज्यादातर मसलक की बात से मना करने वाले या मालदार लोग हैं या सियासी लोग हैं। मत बोला करो मौलाना कुछ, मसलक की बात मत बोले, एक बुराई हो जाती है। और जब यही सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो तहतुस सरा से निकाल के लाते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उस वक्त तो आपको बुराई नहीं लगती। इलेक्शन में हराने के लिए अगर आप किसी की बुराई करें तो वो फिर बड़ी इबादत हो गई। और अगर हम ईमान बचाने के लिए किसी की बुराई बयान कर दे, अगर नहीं ये बुराई में वो आपको ज़ेबा नहीं देता। अगर चोर को चोर ना कहें तो फिर क्या कहें, पत्थर को पत्थर ना कहें तो क्या कहें, डाकू को डाकू ना कहें तो फिर क्या कहें, मर्द को मर्द ना कहें, औरत को औरत ना कहें तो फिर क्या कहें। बुराई ये है कि कोई बुरा ना हो और हम जबरदस्ती उसकी बुराई बयान करें। ईमान और अकीदा बचाने के लिए बातें की जाएगी, लोगों को यह बताया जाएगा कि जिसने रसूलुल्लाह की बेअदबी की, जो हुजूर के बारे में खुश अकीदा नहीं है, उसको समधी बनाना हराम है। वहां बेटी देना भी हराम है, वहां से बेटी देना भी हराम है। लेकिन ये तो आप गरीबों के लिए करोगे ना, मालदार के वहां तो जाके भी पगड़ी बांधोगे, बहुत अच्छा काम किया आपने, बेटी दे दिया आपने, गुस्ताख रसूल, बहुत अच्छा। नीचे से भी डंडे पड़ेंगे और ऊपर से भी डंडे। क्या समझते हो, घर की जागीर बना रखा है दिन को, साइकिल का हैंडल बना रखा है दिन, जिधर चाहोगे उधर फेर लोगे। गौस पाक की चौखट के सगाने बेहुनर हैं लेकिन अभी मौजूद है, बोलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अपनी जात के लिए नहीं बोलेंगे, वल्लाह रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर। हम तो नहीं चाहते। एक जनाब मेरे पास आए, कहा कि अनिका आपको पढ़ाना थे मेरे बचपन से करीबी, गुलशन रजा में मैं बचपन से तबलीग, जब स्कूल पढ़ता था जब से तबलीग, बल्कि ऊपर कुर्ता और नीचे पैंट पहनकर जब मैं स्कूल जाता था तब से तबलीग, गुलशन रजा। और वहां के लोग अक्सर मेरे साथ ऐसे हैं जैसे फैमिली मेंबर। बल्कि कभी ऐसा भी होता था कि वो मस्जिद खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। नहीं बनी थी, बस्ती भी कम थी वहां, हीरापन्ना कॉलोनी शायद अभी तामीरी मराहिल पर थी उस वक्त की बात। लोगों से ताल्लुक बड़े अच्छे थे। अब मेरी आदत है, मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छे रखें। एक साहब थे हजरत हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह, जानते हैं आप हकीम गुलाम रसूल कादरी? आप कब्रिस्तान में, आशिक कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, पहला मजार जो बड़ा आपको नजर आता है, बड़े बुजुर्ग थे। हजरत जियाउद्दीन कुतुब मदीना के खलीफा थे वो हमारे शहर में। कुतुब मदीना खलीफा हैं आला हजरत के और हुजूर अशरफी मियां के, ये दोनों के खलीफा हैं। और कुतुब मदीना के खलीफा थे सूफी ये हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह। उनके बड़े करीबी मुरीद थे, उनसे हमारी बड़े ताल्लुकात थे। बड़े ताल्लुकात मतलब ये कि मैं गुलशन रजा में एहतिकाफ करूं तो वो बड़ी खिदमत करते थे, बहुत बेतकल्लुफी थी। वहां वालों से अक्सर है भी, अब भी। और मेरे पास है कि सैयद साहब आपको निकाह पढ़ाना, क्योंकि जो लोग जान पहचान के होते तो वो कहते हैं निकाह पढ़ाना। मैंने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं कहा यार अच्छे ठीक ठाक सुन्नी आदमी है, बड़े मजबूत सुन्नी। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर जो है ना वो कुछ रुस्तमी बगाड़नी चाहिए। कहा कि माशाअल्लाह आपको तो झंडा गाड़ना है चल के। कौन सा झंडा गाड़ना? बोले कि उधर से ला रहा हूं लड़की, और अपने ला करके अपने बना लेंगे।
मैंने कहा मेरी तारीख खाली ना। फिर इंतकाल तक वो मुझसे नाराज रहे, मैंने कोई परवाह नहीं। मरे दम तक वो मुझसे नाराज, मैंने कोई परवाह नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे मेरे लिए काफी है। मेरे रसूल, अब मैं कहता हूं एक ही फिक्र में जियो, अल्लाह रसूल राजी। मना कर दिया, मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमें जन्नत किसी मालदार से नहीं लेना, हमें जन्नत अल्लाह रसूल से। और आपसे भी कहता हूं, अगर हुजूर की मोहब्बत है, बहन का, बेटी का, घर का, किसी फर्द का रिश्ता कर, जो हुआ सो हुआ, जिसने जो किया वो भरेगा। लेकिन आप रिश्ता करते वक्त देखें हुजूर का वफादार है या हुजूर का गद्दार है, इसका ख्याल करना। और जरूर लोगों को ये बातें कड़वी लगती है, लगा करें, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, देखो मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, चाहे किसी टाइटल से जीता हो, बेटी को जिंदगी भर बिठा लेना कभी रिश्ता नहीं करना। बेटे को किसी फकीर की बेटी से निकाह करवा देना, लेकिन किसी नबी के गुस्ताख से, उस घराने से नहीं। फिर लोग शोशे गोशे निकालते, नहीं ना सैयद साहब, वो उसका बाप ऐसा है ना, वो लड़की नहीं है ऐसी, वो उसने गुस्ताखी नहीं की। ठीक है, उसको ले आएगा, जब बच्चा पैदा होगा तो तेरा पोता गुस्ताख रसूल को नाना कहेगा कि नहीं कहेगा? नबी के गद्दार को मामू कहेगा कि नहीं कहेगा? वो मरेगा तो नाना को कि जनाजे में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ईमान का तो सोच। अपनी नस्ल को अनफुसाकुम व अहलीकुम नारा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नस्लों को गाने सुनने से बचाओ। जहां गानों से बचाते हो अपनी नस्लों को, नबी के गुस्ताखों से भी बचाओ ना। बल्कि ये बात कह दूं, माज़ अल्लाह को इसका मफ़हूम मुखालिफ मुराद न ले, अगर कोई गाना सुन रहा है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, लेकिन उसकी माफी की उम्मीद है, उस गुनाह की माफी की उम्मीद है। लेकिन ये जो गुस्ताख रसूल के साथ सांसबाज रिश्तेदारियां और उनका जनाजा और उनका निकाह है, तो इसकी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये रास्ते कुफ्र तक ले जाते हैं। और एक बात आपको बताऊं, लोग हमें ये भी मशवरा देते, अरे मौलाना जब हुजूर ने माफ कर दिया अपने दुश्मनों को, आप अभी तक क्या लेकर बैठे हो? आप तो मसला समझे ही नहीं जनाब। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी ने तौहीन की, बेअदबी की, हुजूर पे पत्थर बरसाए, हुजूर ने माफ कर दिया, तो चूंकि वो हुजूर का हक था। भाई किसी ने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर माफ कर दे, हुजूर के हाथ में हक है। लेकिन कोई हुजूर को गाली दे, अब मैं उसको माफ करूं? हुजूर का हक मैं कैसे माफ कर सकता हूं, जबकि अल्लाह का फरमान है। मैं तो अल्लाह का बंदा, हुजूर का गुलाम हूं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का, कि अगर किसी ने किसी बंदे को अजियत पहुंचाई, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हुजूर का हक हम माफ करने चले, ये नहीं हो सकता। इसलिए नमाज रोजे के साथ इस पर नजर रखो। मैं तकरीबन 4, 6, 8, 10 हफ्ते के बाद, महीने 2 महीने के बाद इसको मैं आपके सामने दोहराता हूं कि ये मत समझना कि सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाएगी। याद रखना, जब तक के नबी के दुश्मनों से, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का कौल है, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के लिए इसका ख्याल करना, वरना फिर आप जाने आपका, हम तो अपनी मर्जी, अब तो जिम्मेदारी पूरी कर चले। चलिए इख्तिताम कर दिया अब इसका। तो फरमाया किसी पे अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं करना, अल्लाह की अमान पाओ। हाँ, गुस्सा अल्लाह के लिए तो बड़ा मकबूल है। फारूक आजम बार बार आते थे अल्लाह के लिए गुस्से। हाँ, सिद्दीक अकबर इतने नरम दिल आदमी थे, लेकिन अल्लाह का मामला आता तो गुस्से में आते। एक को तो ऐसी बोली कि बुखारी में उसका लफ्जी तर्जुमा आज तक न किया जा सका। और अगर मैं वो बोल दूं जो उन्होंने बोली, हालांकि सहाबा का इमाम, उठ के भाग जाओ जो उन्होंने बोली, और पता चले कि क्या गुस्सा आया होगा सिद्दीक अकबर को कि ऐसी बोली कि अब वो बोली भी कोई बोलने के लिए 50 बार सोचता है क्या बोला। देख लेना बुखारी शरीफ में जाके बता देंगे आपको, जरा वहां जाके पढ़ लेना, तब पता चलता है कि नबी के लिए गुस्सा करने वालों। एक मर्तबा तो थर थराते हुए हुजूर के पास आए, आस्तीन चढ़ी हुई थी। हुजूर ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर वो मेरा बाप है ना, उसको मार के। अबू कुहाफा
उसके मुंह पे मारा, वो गिर गया। और अब इसलिए आया कि उसने आपके खिलाफ जुमले कहे, तो इजाजत दिया तो उसको कत्ल कर दूं, या फिर आप दुआ करें कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लगे। तो हुजूर तो कहाँ नफरत की बात करते, कहा जा अल्लाह उसको भी मोहब्बत की तौफीक। अल्लाह ने उनके वालिद को ईमान की दौलत अता की, इसीलिए सिद्दीक अकबर के वालिद भी सहाबी, सिद्दीक अकबर भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के बेटे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के पोते और नवासे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर की 4 पुश्त सहाबी। अल्लाह के लिए गुस्सा जात के लिए नहीं करे। फिर अर्ज किया दुआओं की कबूलियत चाहता हूं कि दुआ मेरी हर दुआ कबूल हो। फरमाया हराम से बचो, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, हलाल खाओ, हलाल रोजी खाओ। फिर अर्ज किया चाहता हूं कि अल्लाह मुझे लोगों के सामने रुसवा ना करे, अल्लाह के सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे लोगों के सामने कभी रुसवा और जलील न करे। फरमाया अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, लोगों के सामने तो कभी रुसवा नहीं होगा। फिर अर्ज किया चाहता हूं कि अल्लाह मेरी पर्दापोशी करे। सरकार ने फरमाया तू अल्लाह के बंदों के ऐबों को छुपा, अल्लाह तेरे ऐबों को छुपाएगा। बहुत तेजी से चलने खत्म करने के लिए। फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज गुनाहों को मिटा सकती है, कौन सी चीज गुनाहों को मिटा सकती है? तो आका ने फरमाया आंसू, अल्लाह के खौफ से निकलने वाले आंसू, आजिजी और बीमारी, ये 3 चीजें ऐसी है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन सी नेकी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है, कौन सी नेकी अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है? आका फरमाते हैं अच्छे अखलाक, तवाज़ो यानी इनकिसारी और मुसीबतों पे सब्र करना और अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये चीजें अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल चीज है। यानी अच्छे अखलाक से पेश आओ, आजिजी करो, इनकिसारी करो, तवाज़ो से पेश आओ, मुसीबतों पे सब्र करो, तकदीर पे राजी रहो। फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सबसे बड़ी बुराई क्या है, सबसे बड़ी बुराई क्या है, और कौन सी बुराई अल्लाह अज़्ज़ व जल के नजदीक सबसे बड़ी बुराई है? तो आका फरमाते हैं बुरे अखलाक और बखीली करना ये अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी बुराई है। यानी बद अखलाकी करना और जो है वो बकील हो जाना, कंजूस हो जाना, ये सबसे बड़ी बुराई अल्लाह के। फिर अर्ज़ किया आका अल्लाह के गजब को कौन सी चीज ठंडा कर देती है? तो आका फरमाते हैं चुपके चुपके सदका करना, दाएं हाथ से दे के बाएं हाथ को खबर ना हो, ये ऐसी चीज है जो अल्लाह के गजब को ठंडा कर देती है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह कौन सी चीज दोज़ख की आग को बुझा देगी? ऐसा अमल बताएं जो दोज़ख की आग को बुझा दे। आका फरमाते हैं रोजे रखा करो, रोजा दोज़ख की आग को बुझा देगा। वो सहाबी ने ये सब